सामने जाके देखो 200 मीटर पे बिल्डिंग को छत तोड़ा गया है जो बन रहा था। आखिर परमिशन किसने दिया था इसको 2 मंजिल तक बनने का? पहले तोड़ा, पहले जोड़ा, फिर तोड़ा। ये बीजेपी की नीति है। पहले माचिस मार के जलाओ और बाल्टी लेके दौड़ो और दुनिया के ये दिखाओ कि पानी लेके दौड़ रहा हो, लेकिन वो पानी नहीं, उसमें पेट्रोल डाल के दौड़ता है बीजेपी। सच यही है, ये बीजेपी का नीति है। या बीजेपी का जो जलता हुआ दिया था लो फरफराने लगा है। टाइम हो गया, उनका अंत होने वाला है दिल्ली से। अब ये बीजेपी और अमित शाह ये कहेगा कि फिर से रोहिंग्या और मुसलमान ऐसे कर रहे हैं, एनआरसी लागू होना चाहिए। ये मेन मुद्दा एनआरसी का है जो 4 दिन पहले अमित शाह ने कहा है। इधर राजनीति की तो हो रही है जनाब, राजनीति के साथ साथ सरासर लूट हो रहा है। पहले बनाने के लिए पैसा देता है, किसके परमिशन से ये बिल्डिंग बना है? और एमसीडी के परमिशन से बिल्डिंग बनाओ, जो एमसीडी के परमिशन से बिल्डिंग टूट रहा है। आखिर क्यों? एकदम बैठना चाहिए, हम भी विरोध करेंगे, सबको विरोध करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। आखिर इनमें करोड़ों रुपया का लागत से ये बिल्डिंग बना है, वो करोड़ों रुपया का क्या होगा? ये शाहीन बाग की भाईचारा है, हिंदुस्तान की प्यार है, जो आज बुलडोजर वापिस गया है। आखिर दिखाना क्या चाहता है सरकार एमसीडी में रह के? क्या दिखाना चाहता है? ये बिल्डिंग किसने परमिशन दिया था बनाने के लिए? जो बिल्डिंग बनाया वो क्या अपने परमिशन से लिया था, अपना मर्जी से बनाया था? आखिर उसको तो एमसीडी ने परमिशन दिया था। यदि एमसीडी ने परमिशन दिया था बनाने के लिए तो आज वहीं एमसीडी तोड़ने क्यों आया है? या बीजेपी का जो जलता हुआ दिया था लो फरफराने लगा है। टाइम हो गया, उनका अंत होने वाला है दिल्ली से। एमसीडी में ये दिखाना चाहता है कि हम अतिक्रमण हटा रहे हैं अब, ताकि हमें वोट दे। क्योंकि बीजेपी की तो एक नैतिकता और नीति है कि राजनीति हो रही है। इधर राजनीति की तो हो रही है जनाब, राजनीति के साथ साथ सरासर लूट हो रहा है। पहले बनाने के लिए पैसा देता है, किसके परमिशन से ये बिल्डिंग बना है? और एमसीडी के परमिशन से बिल्डिंग बनाओ, जो एमसीडी के परमिशन से बिल्डिंग टूट रहा है। आखिर क्यों? ये सवाल आप लोगों को भी पूछना चाहिए, आप मीडिया वाले को भी एमसीडी में बैठे सरकार से पूछना चाहिए, बीजेपी से पूछना चाहिए कि आखिर परमिशन किसने दिया था कल बनाने के लिए? जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चला तो एमसीडी के जो है बड़े पद पे जो विराजमान है वो कह रहे हैं कि जो है ये सब तो नॉर्मल सी बात है। जनाब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं तोड़ना चाहिए, इलीगल चीज तोड़ना चाहिए, यदि वो इलीगल है तो तोड़ो, लेकिन आखिर परमिशन कौन देता है? सामने जाके देखो 200 मीटर पे बिल्डिंग को छत तोड़ा गया है जो बन रहा था। आखिर परमिशन किसने दिया था इसको 2 मंजिल तक बनने का? महिलाएं बैठ भी गई थी विरोध में। एकदम बैठना चाहिए, हम भी विरोध करेंगे, सबको विरोध करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। आखिर इनमें करोड़ों रुपया का लागत से ये बिल्डिंग बना है, वो करोड़ों रुपया का क्या होगा? वो बच्चे जिनके बच्चे बीबी घर में है वो आखिर कहाँ जाएंगे? नोटिस कितना दिन पहले दिया था और बनाने का ऑर्डर परमिशन किसने दिया था? ये चीज़ तो सोचना चाहिए ना, हम सबको सोचना चाहिए। तो चलिए, जो बुलडोजर बार बार जो इधर से उधर लेफ्ट राइट हो रहा है उसको लेकर के मन में क्या चल रहा है? मन में ये चल रहा है कि सबसे बड़ी चीज़ कि 2 साल पहले शाहीन बाग हाईलाइट में हुआ था, आज फिर से शाहीन बाग हाईलाइट है। और मैं यही कहूँगा ये हमारा भाईचारा है जो यहाँ पे कामयाब है। कौन सा अतिक्रमण है? यदि अतिक्रमण गलत है तो आखिर बुलडोजर वापिस क्यों गया? सरकार गलत नहीं है तो बुलडोजर वापिस क्यों गया? यदि सरकार सही है, यदि ये गलत है, इलीगल है तो उसको तोड़ा क्यों नहीं? सबसे बड़ी बात ये है, आखिर बिना तोड़े वापिस गया क्यों? कहीं ना कहीं सरकार जो है घुटना टेक चुका है एमसीडी में, उसको कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। बीजेपी फिर से एक बार दिल्ली में किसी न किसी बहाने से माहौल खराब करना चाहता है, हमारा भाईचारा, हमारा प्रेम को तोड़ना चाहता है, हमारा अखंडता को बिखेरना चाहता है। ये बीजेपी का नीति है। आखिर हम जैसे युवा को समझना चाहिए जो हम किसी पार्टी के बहकावे में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे हमारे सर पे लिखा है मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, हमारा नैतिकता है, हमारा इंसानियत है। हम इस गली से रोज़ निकलते हैं, हम सुबह निकलते हैं 10 बजे और शाम को 5 बजे वापस लौटते हैं। बहुत अच्छी तरह से मैं शाहीन बाग को देखा हूँ, 20 साल से करीब ये बिल्डिंग है। मैं 17 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ, नोएडा से दिल्ली जाता हूँ, मैं नेहरू प्लेस नौकरी करने, मैं रेगुलर रोज़ ये मेरा सफ़र करने का रास्ता है। आखिर जब बीजेपी आज जाने का बारी आया, जबकि बोला गया कि राष्ट्रपति शासन लगेगा, 6 महीने के बाद चुनाव होगा, बीजेपी तो इतना डर चुका है, घुटने टेक चुका है कि हमारा फिर से जीरो न हो जाए। वो दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ न कुछ कर रहे हैं, कभी रोहिंग्या के नाम पे, कभी मुसलमान के नाम पे, कभी अतिक्रमण हटाने के नाम पे। तो चलिए, बुलडोजर जो आया था और जो जहांगीरपुरी से लेकर के तमाम जगह बातचीत करती, ये अभी जो फिलहाल जो ये देखने को मिला है, ये गलत था सही था क्या? देखिए, अभी कुछ लोगों को ही आवाज़ आ रहा है कि सिर्फ जो लोहा के खंभे खड़ा था ये अतिक्रमण गलत था। यदि ये अतिक्रमण गलत था तो इतना फौज, इतना पुलिस और इतना मीडिया क्यों? आखिर तुम डर कहाँ रहे हो सरकार? यदि तुम आए थे तो गिरा के जाते। ये हमारा भाईचारा है शाहीन बाग की, ये शाहीन बाग की भाईचारा है।
अरे दुनिया कुछ भी कहे, हम तो रोज इस गली से निकलते हैं, 15 साल से देख रहा हूँ। यही कराने वाले हैं। हाँ यही क्या कुछ कहना चाहेंगे? काहे के बारे में ये जो बुलडोजर जो कार्रवाई कर रही है लगातार गलत है ये। गलत है। हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, समझे। पहले नोटिस दिया जाता है। इनका तो जो जिम्मेदारी वो कर रहे हैं, गुंडा राज है। और यहीं से लिखा जाएगा कि समझे नहीं। शाहीन बाग। अब ये बीजेपी और अमित शाह ये कहेगा कि फिर से रोहिंग्या और मुसलमान ऐसे कर रहे हैं, एनआरसी लागू होना चाहिए। ये मेन मुद्दा एनआरसी का है, जो 4 दिन पहले अमित शाह ने कहा है। इस चीज को समझिए। अमित शाह बीजेपी इस देश का माहौल बराबर खराब करने का कोशिश किया, हमारे भाईचारे को, हमारा प्रेम को, जो एक है ना एकता है, उसको तोड़ने का कोशिश किया। आपको लगता है बुलडोजर के पीछे कुछ और चल रहा है? एकदम चल रहा है जनाब, एकदम चल रहा है। वो हिंदुस्तान देख रहा है शाहीन बाग को, अभी हिंदुस्तान देख रहा है कि अतिक्रमण हटाने गया और वहाँ पे हटाने नहीं दिया होगा। मीडिया वाला ये चलाते होंगे कि रोहिंग्या ने यहाँ पे मुसलमान चलाने नहीं दिया बुलडोजर, ये चल रहा होगा मीडिया में। अब देखो मीडिया, आप तो मीडिया वाले, आपको तो बहुत अच्छी तरह से पता होंगे। आप बता दीजिए इसके पीछे का क्या खेल है? पीछे के क्या खेल है? पीछे का तो खेल आप जानते ही है, लड़ाना, झगड़वाना, तोड़ना तो बीजेपी का पहले से काम है और सब दिन यही करते आया है। आप लोगों को ये सवाल करना चाहिए एमसीडी में सरकार से और बीजेपी से, आखिर परमिशन किसने दिया इनको? परमिशन दिया किसने बनाने के लिए? बनाने के लिए। आज एमसीडी ने तोड़ने का परमिशन दिया है, केजरीवाल तो नहीं दिया, मोदी नहीं दिया है, बीजेपी का एमसीडी दिया है। सरकार ने बसाया ना, सरकार ने उसको बनाने के लिए परमिशन दिया ना। तो आखिर सरकार के वजह से क्यों तोड़ा जा रहा है? बीजेपी का जो दीप है, 20 साल का जो सरकार वाला मौलिकता था, वो आज फड़फड़ा रहा है। एमसीडी में जाके 2 मिनट सवाल करिए। मीडिया महोदय से इतना ही आग्रह है कि सारे मीडिया मिलकर बीजेपी एमसीडी ऑफिस में जाके ये सवाल कीजिए कि आखिर उस बिल्डिंग को परमिशन किसने दिया था। यदि वो बिल्डिंग लीगल है तो परमिशन देने वाला कौन था, किसका सरकार था जब ये बिल्डिंग बना? ये सवाल मीडिया वाले को पूछना चाहिए। बीजेपी दफ्तर में जाके, एमसीडी दफ्तर में जाके, जो अधिकार अभी बीजेपी चला रहा है, वो अधिकार के भागीदार किसने है? पहले तोड़ा, पहले जोड़ा, फिर तोड़ा। ये बीजेपी की नीति है। पहले माचिस मार के जलाओ और बाल्टी लेके दौड़ो और दुनिया के ये दिखाओ कि पानी लेके दौड़ रहा हो, लेकिन वो पानी नहीं, उसमें पेट्रोल डाल के दौड़ता है बीजेपी। सच यही है, ये बीजेपी का नीति है। ये युवाओं जो आज घूम रहे हैं ना यहाँ पे, मैं ओपी जा रहा हूँ जनाब, 10 बजे का ड्यूटी है, मैं ओपी छोड़ के यहाँ बैठा हूँ। मुझे शौक नहीं है, 1200 रुपया 1300 रुपया मेरा एक दिन के कट जाएगा, मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा तो क्यों खड़ा हूँ? तो फिर ये मेरा भाईचारा है। आज यहाँ पे मुसलमान ही खड़ा नहीं है, यहाँ पे हिंदू भी खड़ा है और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूँगा। ये शाहीन बाग का जो सुना है वो सबने दौड़ के आया है। क्यों? ये हमारा भाईचारा है। तुम कितना भी कर लो बीजेपी, हमारा भाईचारा नहीं तोड़ पाओगे। भले तुम दंगा करके, फसाद करा के, तोड़ के सरकार बना लो, हमारा भाईचारा नहीं खत्म कर पाओगे। क्या कुछ कहना चाह रहे थे? कुछ कहना चाह रहे थे? इधर नहीं, आप भी कुछ कह रहे थे। हाँ, चलिए आप भी चाहते हैं। एक ही चीज कर रहा हूँ कि आप बीजेपी ऑफिस जाइए, बीजेपी ऑफिस जाइए, एमसीडी ऑफिस जाइए और पूछिए इनसे सवाल कि आखिर बिल्डिंग बनाने का परमिशन किसने दिया, यदि इलीगल है तो। ठीक है।